नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द LIS टारगेट। मैं विकास प्रजापति। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में। इसमें क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, इसके यूजेस कहाँ हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। और ये जो टॉपिक है ये मोस्टली बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? देखिए, मैश टोपोलॉजीज़ में क्या होती है, जो डिवाइसेज होती हैं वो कनेक्ट होती है पॉइंट टू पॉइंट लिंक से। अब इसका मतलब समझिए, पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्या होता है, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड होती हैं और ये लोग ईच अदर एक दूसरे में कनेक्टेड हो जाती हैं, तो उसको हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहते हैं। यही लिखा है कि मैश टोपोलॉजी इस डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इज नेटवर्क थ्रू द डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। डेडिकेटेड मीन्स ओनली डेटा कैरीज टू कनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब ये होता है कि एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से एक दूसरे से रिकनेक्टेड होती हैं। इन डिवाइसेस में क्या डेटा ट्रांसफ़र होता है, इंटर कनेक्टेड होती हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें क्या होता है आपका, अब देखिए, आप देख लीजिए ये होती कैसी टॉपिक है। जैसे एक डिवाइस ही बनी हुई है, डिवाइस ए है, तो ये डिवाइस इससे कनेक्टेड है, ये डिवाइस इससे कनेक्टेड है, और ये डिवाइस इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपका मैश टोपोलॉजी है। तो उसमें क्या हो रहा है, ये जो डेटा है ये इसका पाथ है, ठीक है, कनेक्टेड। तो ये है, इसमें क्या हो रहा है कि जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो डेटा ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, इस डिवाइस का यहाँ हो सकता है, इस डिवाइस का यहाँ हो सकता है, इसका यहाँ हो सकता है, इसका यहाँ हो सकता है, और एक दूसरे से इसका यहाँ भी हो सकता है, एक दूसरे से रिकनेक्टेड है। अब जैसे आपको एक मैं बहुत ही अच्छा इसका एग्जांपल बता दूं, जो कि पूछा भी जा सकता है, कि इसका एग्जांपल होता है जैसे इंटरनेट। इंटरनेट एक एग्जांपल है किसका, मैश टोपोलॉजी का। इसमें क्या है, एक डिवाइस जैसे हम लोग यहाँ अपना फ़ोन से कुछ काम कर रहे हैं, दूसरी डिवाइस आप लोग जैसे वहाँ मुझे देख रहे हैं, या फिर एक दूसरे इंटर कनेक्टेड है कि नहीं। तो ये फ़ोन, जैसे फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो, इंटरनेट जहाँ जहाँ भी अवेलेबल है, एक दूसरी डिवाइस से सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, तो एक मैश टोपोलॉजी का एग्जाम्पल होता है। चलिए, तो हम नेक्स्ट टोपोलॉजी को पढ़ते हैं, इसका एडवांटेज पढ़ लेते हैं। तो पहला एडवांटेज क्या है, नो डेटा ट्रैफिक इशू, देयर इज़ द डेडिकेटेड लिंक बिटवीन द टू डिवाइस। देखिए, इसमें डेटा ट्रैफिक नहीं होता है, क्योंकि ये डेडिकेटेड लिंक से जुड़ा हुआ है कि भाई एक दूसरे की लिंक से कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। तो मैं आपको कुछ भी मैसेज भेज सकता हूँ, कोई भी डेटा भेज सकता हूँ, आप मुझे भेज सकते हैं, आप किसी दूसरे को भेज सकते हैं। तो जो जैसे जो WAN होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये इसी के थ्रू कनेक्टेड होता है, इंटरनेट के थ्रू। कोई भी कहीं भी कोई भी डेटा भेज सकता है, इसलिए इसमें डेटा ट्रैफिक नहीं होता है, क्योंकि ये डेडिकेटेड लिंक से होते हैं, किसी दो डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। सेकंड है, मैश टोपोलॉजी इज सिक्योर, देयर इज़ द पॉइंट टू पॉइंट लिंक। क्यों होता है कि जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, तो उसमें अनऑथराइज एक्सेस नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप सीधा मेरे से कनेक्टेड है, अनऑथराइज एक्सेस नहीं है, मेरा वीडियो पहुँच चुका है, आप उसको देख रहे हैं। तो ये क्यों होता है, ये सिक्योर होता है, ये क्योंकि मैश टोपोलॉजी से जुड़ा है, तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक से जुड़ा हुआ है। फॉल्ट डिटेक्शन ईजी होता है, कहीं फॉल्ट होगा तो इसमें डिटेक्ट करना बहुत ही आसान होता है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वायर्स टू कनेक्टेड ईच अदर, बहुत ज़्यादा वायर्स की ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, वायर्स ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसमें। दूसरा, ईच डिवाइस नीड टू कनेक्ट टू अदर डिवाइस, ह्यूज IO पोर्ट्स मस्ट रिक्वायर्ड। एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा IO पोर्ट्स रिक्वायर्ड्स होते थे। कैसे, जैसे आप देख लो कहीं भी हम लोग जैसे किसी उसमें ही इंटरनेट चला रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, तो बहुत सारे वायर्स में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो IO पोर्ट्स का मतलब पहले समझ लें, IO पोर्ट्स क्या होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होता है, एक तरह का जो सॉकेट होता है जिसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जितना ज़्यादा कनेक्शंस बनाएंगे, क्योंकि मैश में क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, उतने ज़्यादा IO पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक तरह का इसका डिसएडवांटेज होता है। तो दूसरा क्या होता है, स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में क्या होता है, इस इन द स्टार नेटवर्क कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस सिस्टम कॉल्ड हब। स्टार में क्या होता है कि एक सेंट्रल डिवाइस सिस्टम से कनेक्टेड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हब कहते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। स्टार नेटवर्क में क्या होता है, ये सेंट्रल डिवाइस सिस्टम मान लिया, इसको हब मान लिया, इससे कनेक्ट है एक डिवाइस, इससे दूसरी डिवाइस, ठीक है। ये बीच में जो हब है, ये राजा आदमी होता है भाई, ये बंद हो गया तो सब कुछ बंद कर देगा ये, ठीक है। इसको हब कहते हैं, ये इसके क्लाइंट होते हैं, ठीक।
तो स्टार टोपोलॉजी डज नॉट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस। देखो इनका एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। एक किसके थ्रू, हब के थ्रू। कोई भी मैसेज आएगा पहले हब के पास आएगा, फिर इसको भेजना है, इसको यहाँ मैसेज भेजना पड़ेगा, फिर ये हब के पास जाएगा यहाँ, फिर ये ट्रांसफ़र यहाँ कर देगा जहाँ भी करना चाहता है। ठीक। अ डिवाइस मस्ट हैव टू कम्युनिकेट थ्रू हब। इसमें यही है कि एक कम्युनिकेशन का एक मीडियम है हब, उसके पास ही मैसेज पहुंचेगा तभी वो नेक्स्ट डिवाइस को कम्युनिकेट करेगा। इफ़ वन डिवाइस वांट टू सेंड डेटा अदर डिवाइस, द फर्स्ट डिवाइस हब। मैंने ये बताया आपको कि यही होता है कि किसी भी डिवाइस को कहीं भी मैसेज भेजना है, इसको भेजना है इसके पास, तो सीधा नहीं जाएगा यहाँ, ऐसे जाएगा हब के पास, हब देन यहाँ भेजेगा। सबसे पहले क्या है, कोई भी मैसेज या कोई भी डेटा भेजना है तो पहले हब के पास पहुंचेगा, देन हब जो होता है जो कि एक तरह का सर्वर होता है, इसको सर्वर कहते हैं, ये सर्वर होता है, क्लाइंट होता है, वो पहुंचाएगा नेक्स्ट अलग अलग डिवाइसेस के पास, अलग अलग जो कंप्यूटर कनेक्टेड है उनके पास। इसका एडवांटेज क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव बिकॉज डिवाइसेस नीड ओनली वन IO पोर्ट। एक्सपेंसिव कम है क्योंकि IO पोर्ट एक की ज़रूरत पड़ती है। अब आप देख ही लीजिए, हब से जुड़े हुए सेंटर कनेक्टेड हैं तो बहुत ज़्यादा वायर्स और पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं वैसे इसमें। लेस अमाउंट ऑफ केबल रिक्वायर्ड बिकॉज ईच डिवाइस टू कनेक्ट विथ हब ओनली। ठीक, कम केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैंने बताया कि भाई हब के पास ही जाएंगे तो हब से केबल्स कनेक्टेड होंगे सारी डिवाइस में। अब जैसे मैथ में क्या था कि हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उतनी केबल लगेंगी, फिर वो डिवाइस और भी पास वाली डिवाइस से कनेक्टेड है तो उसमें उससे कनेक्टेड केबल लगेंगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इंस्टॉल करना भी ईजी होता है इसको। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इफ़ हब डज डाउन एवरीथिंग गोज़ डाउन। इसमें मैंने वही बताया कि हब डाउन हो गया, हब में कोई दिक्कत आ गई तो सब कुछ बंद हो जाएगा, वही राजा आदमी होता है। नन ऑफ द डिवाइस कैन नॉट वर्क विदाउट हब। कोई भी डिवाइस हब के बिना काम नहीं कर सकती। हब रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस। हब की क्या ज़रूरत है, एक रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी कि हब बंद ना हो जाए। ठीक। तीसरा है बस टोपोलॉजी। इन दी बस टोपोलॉजी देयर इज द मेन केबल एंड ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू दिस मेन केबल थ्रू द ड्रॉप लाइन। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ ड्रॉ करके। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक जो आप कह रहे हैं ड्रॉप लाइन, ये एक मेन केबल है, इस पर कनेक्टेड होता है एक डिवाइस ऐसे कनेक्ट है, दूसरी डिवाइस ये कनेक्ट है, ऐसे ये ड्रॉप लाइन केबल इसको कहते हैं। इससे सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। दिस इज़ द डिवाइस कॉल्ड टैब। ठीक, ये डिवाइस है, इनको क्या कहा जाता है, टैब कहा जाता है। दैट कनेक्टेड टू द ड्रॉप लाइन, जो कि कनेक्टेड है ड्रॉप लाइन से टू द मेन केबल। ठीक है, ये ड्रॉप लाइन से मेन केबल पर कनेक्टेड हुए हैं। जो मेन केबल है, ये मेन केबल गई हुई है। सिंस ऑल द डेटा इज ट्रांसमिट ओवर द मेन केबल देयर इज द लिमिट ड्रॉप लाइन्स एंड द डिस्टेंस अ केबल कैन हैव। ठीक है, यही है कि जो ड्रॉप लाइन से जो कनेक्टेड हैं सारे डिवाइसेस, जो मेन केबल होती है केबल, मेन केबल इससे कनेक्टेड होती हैं सारी डिवाइसेस। तो डेटा यहाँ से फ्लो होता रहता है, यहाँ पहुँचता रहता है अपनी डिवाइसेस के पास, इसमें बस टोपोलॉजीज़ में। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या होता है, इजी इंस्टॉलेशन। इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी होता है। ईच केबल नीड टू कनेक्ट विथ बैकबोन केबल। हर एक केबल को बैकबोन केबल से कनेक्ट करना होता है। लेस केबल रिक्वायर्ड होता है इन अ मैश एंड स्टार टोपोलॉजी। जिसमें जितना मैश और स्टार टोपोलॉजी में ज़रूरत होती है उससे कम ही केबल की ज़रूरत पड़ती है हमको इसमें। डिसएडवांटेज क्या होता है, डिफ़िकल्ट इन फॉल्ट डिटेक्शन। फॉल्ट डिटेक्शन में को डिफ़िकल्ट होता है इसमें फॉल्ट डिटेक्शन करना, क्योंकि सिंगल लाइन केबल से कनेक्टेड है। उस सिंगल लाइन केबल से जो कनेक्टेड हैं तो उसमें क्या होता है कि कहीं भी फॉल्ट आया तो देखिए इसमें क्या होता है, सिंगल लाइन केबल से कनेक्टेड का मतलब तुम आप समझ लीजिए कि एक नदी बह रही है। ठीक है, नदी बह रही है, पास में कोई गांव बसे हुए हैं, तो वो इस वाले गांव के लोग भी पानी भर रहे हैं, आगे वाले गांव के लोग पानी भर रहे हैं, तो ऐसे सब लोग अपने अपने यूज़ कर रहे हैं। ऐसी डिवाइसेस कनेक्टेड है इसमें, ऐसे नदी बह रही है तो ऐसे डेटा फ्लो हो रहा है। तो कौन सी डिवाइस में कहाँ दिक्कत है वो बाद में डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डेटा यहाँ तक रुक गया फ्लो होना तो पता चल गया यहाँ डिवाइस से, डेटा तो जा रहा है, किसमें क्या फॉल्ट है वो निकालने में थोड़ा सा परेशानी होती है। 4 होता है रिंग टोपोलॉजी। इन द रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड विद द 2 डिवाइसेज ऑन ईच साइड ऑफ इट। ठीक है, हर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड होती है इसमें, जिसमें डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक से ये भी कनेक्टेड होती है। जैसे मैं बताता हूँ क्या होती है रिंग टोपोलॉजी, और इन दोनों में क्यों है मैश में डेडिकेटेड पॉइंट लिंक टू लिंक।
इसलिए है, देखिए ऐसे रिंग टोपोलॉजी आपकी ऐसी है, इससे भी रिंग की तरह होती है वो, इससे डिवाइस कनेक्ट, इससे इसमें क्या होता है कि अगर इसका यहाँ डेटा जाना है तो इस ये वाली डिवाइस ट्रांसमिट करेगी डेटा, ये रिसीव करेगी, फिर ऐसे डेटा ऐसे रिंग की तरह डेटा ट्रांसमिट होगा इसमें, हर एक डिवाइस एक दूसरे, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3 और डिवाइस 4, इसको डेटा ट्रांसमिट करना तो ऐसे ही डेटा ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक, तो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ऐसे मैथ्स में क्या था, एक दूसरे डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे वो लोग, जैसे मैथ्स में यही था कि इसका इससे ए लिंक थी, इससे ए लिंक थी और इनसे ए लिंक है, ऐसे ट्रांसफर, तो क्या पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहते हैं इसको हम लोग। एडवांटेज क्या होता है, इजी टू इंस्टॉलेंस, उसको इंस्टॉल करना बहुत इजी होता है, इजी टू मैनेज करना भी बहुत इजी होता है कि रिंग में काम कर रहा है अपना डेटा, प्रीवियस से अगर नेक्स्ट में डेटा आया उससे फिर नेक्स्ट में जाएगा, पिछला डिवाइसेस आगे की डिवाइसेस को डेटा भेजती रहती है। डिसएडवांटेज क्या होता है, डेटा ट्रैफिक इशू, बिकॉज ऑल द डेटा इज सर्कुलेटिंग इन अ रिंग। ट्रैफिक इशू तो रहेगा भाई, एक ही रिंग में जा रहे हैं तो भाई ट्रैफिक हो गया। हम लोग क्या है कि जैसे हम लोग को कहीं निकलना है किसी सड़क पे, तो उसी सड़क पे सबसे ज़्यादा लोग उसी सड़क पे चल रहे हो, एक ही सड़क चल रही है बहुत ज़्यादा, तो ट्रैफिक होगा कि नहीं। ऐसे इसमें एक ही पाथ है, उस पाथ में ही सब कुछ चल रहे हैं, तो डेटा ट्रैफिक बहुत हो जाए। अब जैसे मैथ्स में क्यों नहीं, मैथ्स में क्योंकि एक पाथ नहीं, बहुत सारे अलग अलग पाथ बने हुए थे, तो डेटा ट्रैफिक कम होता है। तो ऐसे आप कंपेयर करा करिए, क्या कभी कभी लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस में डेटा ट्रैफिक ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, तो ये आपको अपना माइंड से कनेक्ट करके बताना पड़ेगा। लास्ट 5 हम लोग पढ़ते हैं अभी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजी इज नॉन हाइब्रिड। हाइब्रिड वर्ड 2 या 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, आप हमेशा याद रखना। हाइब्रिड टोपोलॉजी हो या हाइब्रिड, जहाँ भी वर्ड आए तो 2 या 2 से ज़्यादा कनेक्शन के लिए वो होगा। तो इसमें भी क्या है कि आपको 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजी जब मिलेंगे उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी हम कहेंगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड द मैश टोपोलॉजी इज, और स्टार बस टोपोलॉजी इज नॉन हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड यानी कोई 2 टोपोलॉजी बनती हैं। ये कह रहे हैं कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजी, जैसे हम 2 टोपोलॉजी में हाइब्रिड टोपोलॉजी कैसे बना लेंगे, जैसे एक बस, ये समझ लीजिए एक कनेक्टेड है एक बस से, ठीक है। अब यहाँ डिवाइस आई और ये हमारा एक ये हब है, हमने ऐसे कनेक्टेड कर दिया, ठीक है। तो एक क्या बस टोपोलॉजी हो गई, ठीक। और ये हमारा दूसरी टोपोलॉजी हो गई, कौन सी, स्टार टोपोलॉजी हो गई। तो 2 टोपोलॉजी हो गई, तो एक क्या है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी है। कोई तीसरा भी कर दीजिए, इसको हमने रिंग से बना दिया, तो रिंग टोपोलॉजी हो गई। 2 या 2 से ज़्यादा जब कनेक्टेड हो जाते हैं तो इसमें उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब जैसे इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोई 2 बैंक हैं, कोई भी बैंक का एग्जांपल मान लीजिए HDFC हो गया, ठीक है। ये जैसे एक इसका जो बस टोपोलॉजी से कनेक्टेड है, एक मीन्स मान लीजिए एक एरिया का जो बैंक है वो बस टोपोलॉजी से कनेक्टेड है, और दूसरे ये 1 एरिया का, ये सेकंड एरिया HDFC का बैंक है। इस एग्जांपल ले लेते, कोई भी बैंक मान लीजिए ये स्टार से है, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो रहेंगे, लेकिन एक बस से एक स्टार से, बट एक दूसरे से कम्युनिकेट भी हो रहा है, तो इन दोनों का जो प्लस बनेगा इसको कहेंगे हाइब्रिड, ठीक। हाइब्रिड टोपोलॉजी से कनेक्टेड। तो ऐसे माइंड में आप लोग क्लियर कर लिया करिए टॉपिक्स क्या क्या होता है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो फिर आपको एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार रिवाइज कीजिए, बस माइंड में बैठ गया। इसका एडवांटेज क्या था, इजी टू इंस्टॉल बिकॉज ईच केबल्स नीड टू कनेक्ट विद द बैकबोन केबल। लेस केबल इसमें ज़रूरत पड़ती है, डिफ़िकल्ट होता है, फॉल्ट डिटेक्शन होता है। ऐसे एक और होता है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा, एक ट्री टोपोलॉजी भी होती है, वो भी आप पढ़ ही लीजिए। जैसे ट्री में क्या होता है, बस प्लस स्टार, बस टोपोलॉजी होती है, और स्टार टोपोलॉजी का जो मिक्स होता है वो, इसको क्या कहते हैं हम, ट्री टोपोलॉजी। ट्री की तरह होता है, जैसे बस टोपोलॉजी में तो इसमें कनेक्टेड हैं डिवाइस, और यहाँ स्टार होगा इसकी तरह, एक दूसरे से पेड़ की ब्रांच उसकी तरह निकल जाएंगी, तो एक ट्री टोपोलॉजी भी होती है। बाकी मेनली ये सब टोपोलॉजी पूछी जाती है। इसका एडवांटेज होता है इजी टू इंस्टॉल बिकॉज ईच केबल नीड टू कनेक्ट विद द बैकबोन केबल, लेस केबल की ज़रूरत पड़ती है, और डिसएडवांटेज होते हैं कि फॉल्ट डिटेक्शन थोड़ा इसमें भी दिक्कत होती है। हाइब्रिड है, पता नहीं किस वाले सर्वर में कौन से फॉल्ट है, कहाँ के स्टेशन पे फॉल्ट है, ये डिटेक्ट करने में समय लगेगा।
चलिए तो फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में आप कोई अच्छा टॉपिक कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, वो मोस्टली एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम्स पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं कि आप इसलिए जो भी टॉपिक पढ़ें इसको डीपली पढ़ें। इस डीपली पढ़ने से क्या होता है कि कोई भी चीज़ को एक बार डीपली पढ़ लिया तो फिर बार बार उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी एक बार फिर से उठा के देखेंगे आपको सब कुछ पुराना याद आ जाएगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए। और भी आपको क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.listarget.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं।